दोस्तों, जानवरों की दुनिया काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ नई और अनोखी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन हम अक्सर इन्हें मिस कर देते हैं। लेकिन आजकल हर किसी के पास एक मोबाइल फोन तो जरूर होता है, जिसकी मदद से लोग इन अनोखी घटनाओं को रिकॉर्ड कर लेते हैं और इन्हें इंटरनेट पर डाल देते हैं, जिससे हम भी इन्हें देख पाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको जानवरों की कुछ ऐसी ही वीडियोस दिखाऊंगा जिनमें जानवरों से जुड़े अजीब घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 7, एलिफेंट डार्ट। दोस्तों, हाथी इस दुनिया के सबसे शानदार जीवों में से एक है और इन्हें शानदार बनाती है इनका आकार और इनके लंबे दांत। इनके ये दांत 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनमें से हर एक दांत का वजन 23 किलो तक हो सकता है। ये अपने इन दांतों को एक दूसरे के साथ लड़ने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दांतों की वजह से ही इनका शिकार किया जाता है। थाईलैंड के एक नेशनल पार्क में जब टूरिस्ट टूर पर निकले थे, तब उन्होंने देखा कि एक हाथी को गोली लगी हुई थी। इसके बाद वहाँ पर एक रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और उन्होंने इस हाथी के बॉडी में से एक पॉइजन डार्ट को बाहर निकाला। सबसे पहले उन्होंने इसे ट्रैंक्विलाइज किया और इसे नियंत्रित तरीके से जमीन पर गिराया। जब यह हाथी पूरी तरह से बेहोश हो गया था, तब रेस्क्यू टीम ने अपना काम चालू किया। पहले उन्होंने जहाँ पर गोली लगी थी वहाँ से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा काटकर बाहर निकाला और इसके बाद उसकी बॉडी में से जितना हो सके जहर को सक करके बाहर निकाला। फिर उन्होंने इसे स्टिच किया और उसके होश में आने का इंतजार करने लगे ताकि वो बिना किसी परेशानी के अपने ग्रुप के पास जा सके। नंबर 6, लाफिंग बर्ड। दोस्तों, ऐसा कौन सा इमोशन है जो इंसानों के अंदर तो देखने को मिलता है, लेकिन जानवरों में यह ना के बराबर है? जी हाँ, वो है हंसी। हाइनास कुछ इसी तरह के साउंड निकालते हैं और कई जानवर मजेदार गेम्स और सिचुएशन को एंजॉय करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हंसी को हम जितना समझते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा जानवरों में प्रचलित है। दोस्तों, इस पक्षी का नाम है कुकाबर। ये पक्षी आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें लगभग हर एक देश के चिड़ियाघरों में रखा जाता है। यह पक्षी वहाँ पर लोगों को एंटरटेन करता है। अगर आप इनके सामने कोई जोक मारते हैं या फिर हंसते हैं तो यह पक्षी जोर जोर से हंसने लगता है। दोस्तों, इस पक्षी को देखने के बाद आपको अपने उस दोस्त की याद आई होगी जो जोक के खत्म होने से पहले ही अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है और उनकी हंसी उस जोक से भी ज्यादा फनी होती है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप किसी कुकाबर को हंसते हुए देखें और आपको हंसी ना आए। दोस्तों, क्या आपने कभी भी इतनी फनी हंसी सुनी है? नंबर 5, लेपर्ड हंटिंग टेक्निक। दोस्तों, लेपर्ड अफ्रीका के अलावा एशिया के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। लेपर्ड अपने इलाके में सबसे डोमिनेंट शिकारियों में से एक है। आपने टीवी पर लेपर्ड को शिकार करते हुए तो जरूर देखा होगा। लेपर्ड पहले अपने शिकार का पीछा करते हैं, फिर उसके ऊपर जंप करते हैं और आखिर में उसके गर्दन को काटकर उसे मार डालता है। लेकिन लेपर्ड हमेशा शिकार करने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते। आप जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर यह लेपर्ड इस हिरन के बच्चे के साथ किस तरह से खेल रहा है। आपको शायद लग रहा होगा कि यह लेपर्ड इस हिरन के बच्चे के इतना पास होते हुए भी क्यों उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, और ये हिरन भी वहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। यह हिरन का बच्चा इस लेपर्ड के साथ इतना कंफर्टेबल है कि उसे किसी बात की चिंता ही नहीं है। लेकिन इस लेपर्ड के लिए ये बस एक छोटा सा गेम है जो वो इस हिरन को मारने से पहले उसके साथ खेल रहा है। जब भी यह हिरन पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, तब यह लेपर्ड उसे रोक लेता है और जब वो वहाँ से भागना चाहता है, तब वो उसे अपने पंजों से पकड़ लेता है। इसके बाद यह हिरन इस लेपर्ड के पास ही बैठ जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है और ये दोनों पक्के दोस्त की तरह एक साथ बैठे रहते हैं। लेकिन इसके बाद लेपर्ड अपने मुंह को खोलता है और हिरन को हल्के से काटता है, लेकिन ये कोई अटैक नहीं था। हिरन की बॉडी में हल्की सी खरोच आ जाती है और वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लेपर्ड उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर बाइट करके उसे मार डालता है। लेकिन लेपर्ड ने हिरन को मारने में इतना टाइम क्यों लगाया? तो इस बारे में एक्सपर्ट का कहना है कि ये लेपर्ड इस बात को श्योर कर रहा था कि ये हिरन पूरी तरह से स्वस्थ है और इसका मांस ताजा है, क्योंकि वो इसे अपने बच्चों को खिलाने वाला था। नंबर 4, टाइगर एंड ह्यूमन फ्रेंडशिप। दोस्तों, टाइगर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में पहले नंबर पर आते हैं। ये दुनिया के जिस भी हिस्से में रहते हैं वहाँ पर ये एपेक्स प्रेडेटर होते हैं, यानी कि कोई दूसरा जानवर इनका शिकार नहीं करते। जंगलों में ये बहुत ही खतरनाक शिकारी होते हैं और अपने से बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। लेकिन जब इन्हें जू में या फिर कहीं पर भी कैद करके रखा जाता है, तब इनके बिहेवियर में हमें बदलाव देखने को मिलता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें छोटी बिल्लियों को पालने में मजा नहीं आता और वे इन खतरनाक जानवरों को पालते हैं। आपको
आपको शायद लगता होगा कि किसी टाइगर को पालतू नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये वीडियो हमें दिखाती है कि ये कितने शांत स्वभाव के भी हो सकते हैं। ये एक व्हाइट बंगाल टाइगर है, लेकिन ये किसी छोटी बिल्ली की तरह ही बिहेव करता है, बल्कि ये तो अपने ओनर के हाथों से खाना भी खाता है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि सभी टाइगर इतने फ्रेंडली बन सकते हैं। इस टाइगर को इन्होंने 6 हफ्ते की उम्र से अपने हाथों से खाना खिलाया है और कई सारी ट्रेनिंग के बाद इसके बिहेवियर में इतना बदलाव आया है। लेकिन सभी पालतू टाइगर में ये बदलाव नहीं आते, इसलिए अगर आप इनके पास जाते हैं तो ये आपके ऊपर हमला करने से पहले दोबारा नहीं सोचेगा। नंबर 3, एलिफेंट एंड इंटरव्यू। दोस्तों, आप सभी एक ऐसे इंसान को तो जरूर जानते होंगे जिसे हर मामले में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना होता है, यानी कि ये चाहते हैं कि सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ ही हो। लेकिन ऐसा देखा गया है कि यह बिहेवियर सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई जानवरों को भी ऐसा करना पसंद है। थाईलैंड के एलिफेंट नेचर पार्क में एक रिपोर्टर वहाँ के वर्कर्स का इंटरव्यू लेने आए थे और उनके साथ ही कैमरे को सेट कर रहे थे। लेकिन किसी को ऐसा महसूस हुआ कि उसे भी इस इंटरव्यू में शामिल होना चाहिए। जैसे ही इंटरव्यू शुरू होती है, तब पीछे खड़े हाथियों में से एक हाथी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई आदमी रिपोर्टर के पीछे खड़ा हो जाता है ताकि वो भी टीवी पर आ सके। ये हाथी सीधा कैमरे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तब भी यह महिला इंटरव्यू देती रहती है। आखिरकार उन्हें इस इंटरव्यू को रोकना पड़ता है ताकि वो उनके कैमरे को तोड़ ना दे। नंबर 2, टॉकिंग रेवेंस। दोस्तों, जानवरों की दुनिया में कई ऐसी तकनीक है जिनकी मदद से जानवर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि साउंड और बॉडी लैंग्वेज। लेकिन हम इंसान इनके सभी इशारों को समझ नहीं पाते। कुछ प्रजाति कई तरीकों से हम इंसानों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप अपने पालतू कुत्ते को देखकर यह समझ जाते हैं कि उसे भूख लगी है। इसके अलावा तोते इंसानों की तरह बोलना भी सीख जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी भी एक रेवन को बात करते हुए सुना है? यह वीडियो इस बात को साबित करती है कि आपको जानवरों से बात करने के लिए कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। रेवेंस को आप जितना समझते हैं वो उससे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये हमारी बातों का हूबहू नकल कर सकते हैं। ये हाई हेलो जैसे शब्दों को बड़े ही आसानी से बोल लेते हैं। Hello. Hi. Hi. लेकिन ये ऐसा अकेला रेवन नहीं है जो कि इस तरह से बोल लेता है, बल्कि अफ्रीका में पाए जाने वाले कई रेवेंस के अंदर ये खूबी देखने को मिलती है। ये अपनी इस खूबी का इस्तेमाल करके दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाते हैं और अपने लिए खाना हासिल करते हैं। रेवेंस के इंसानों की तरह बोलने की खूबी के कारण दुनिया की कई जगहों में ऐसा माना जाता है कि रेवेंस इंसानों के आत्माओं को कैरी करते हैं। नंबर 1, शार्क निंजा। दोस्तों, इनसे मिलिए। इनका नाम है कैप्टन डेव ट्रिम्बल। इन्हें लोग शार्क निंजा के नाम से जानते हैं क्योंकि डेव बिना किसी जाले या फिर कांटे का इस्तेमाल करके शार्क को सिर्फ अपने खाली हाथों से पकड़ लेते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वो बिना डरे अपने हाथों को शार्क के पास ले जाते हैं। ये वीडियो सैन डिएगो के कोस्ट में रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, अगर आप समंदर में नाव से जा रहे हैं और कुछ शार्क आपके नाव को चारों तरफ से घेर ले तो आप क्या करेंगे? शायद अपनी नाव को वहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन डेव कोई साधारण इंसान नहीं है। ये पानी में चारा डालकर शार्क को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी में शार्क के फिन नजर आने लगे हैं। इसके बाद डेव बोट के साइड में जाकर झुक जाते हैं और शार्क को अपने हाथों से पकड़कर पानी में से बाहर निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक जुवेनाइल शार्क को पकड़ा है, लेकिन वो इस शार्क को सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए होल्ड कर पाते हैं क्योंकि ये शार्क उनकी पकड़ से छूटकर पानी में चली जाती है। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।